फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टर के बारे में। व्हाट इज़ करेक्टर इन लिटरेचर। लिटरेचर में करेक्टर क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। तो बेसिकली करेक्टर जो है वो एक एलिमेंट है, फिक्शन है। तो करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन जनरली बट नॉट ऑलवेज अ ह्यूमन बीइंग। यानी करेक्टर जो है एक पर्सन की रिप्रेजेंट किया जाता है। हम एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्टली हम ह्यूमंस को ही यूज़ करते हैं एज अ करेक्टर, बट समटाइम्स हम ह्यूमन को नहीं, किसी एनिमल को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी बर्ड को हम करेक्टर बना सकते हैं। तो किसी भी तरह का करेक्टर जो है वो हो सकता है। अब करेक्टर हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसे देख सकते हैं कि ये किस तरह का करेक्टर है। हम उसके एक्शन के थ्रू, उसकी स्पीच के थ्रू, उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू, या उसकी कमेंट्री जो हो रही होती है उस पर, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये करेक्टर किस तरह का है। उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। अब करेक्टर के दो मीनिंग हैं। फर्स्ट ये कि पीपल इन अ वर्क ऑफ फिक्शन कैन बी करेक्टर। अब जो इंसान जो है फिक्शन जो है करेक्टर है, वो एंटागनिस्ट भी हो सकता है और प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है। अब प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो मेन करेक्टर होता है, जिसके अराउंड सारी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। वो मेन करेक्टर होता है और उसका एक मेन रोल होता है स्टोरी में। प्रोटैगनिस्ट का मोस्टली हम हीरो को ही प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, बल्कि हीरो ही स्टोरी का जो है मेन कैरेक्टर होता है, जिसके गिर्द सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटागनिस्ट जो है वो एक एनिमी होता है स्टोरी का, जो कि उसके अगेंस्ट होता है हीरो के, और उसका बैड कैरेक्टर बनाया होता है हमने एंटागनिस्ट का, और प्रोटैगनिस्ट का गुड कैरेक्टर बनाया होता है। तो वैसे करेक्टर्स की जो टाइप्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मैंने जिन पे एक प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बात जो की जा रही है वो ये कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करेक्टर कैन बी रिवील थ्रू, यानी करेक्टर की हम करेक्टरिस्टिक्स किस तरह देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, कि उसकी कैसी अपीयरेंस है, कैसी उसने ड्रेसिंग की हुई है। सेकेंड, वो क्या बोल रहा है, व्हाट ही शी सेज, थिंग्स, फील्स, ड्रीम्स, डज और डज नॉट। यानी सेकंड थिंग कि वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या ड्रीम कर रहा है, क्या उसकी विशेस हैं, क्या वो कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों के थ्रू भी हमें उसकी करेक्ट पता चलता है। अब आगे थर्ड थिंग जो है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है करेक्टर की, वो ये कि व्हाट अदर्स सेज अबाउट हिम हर एंड हाउ अदर्स रिएक्ट टू हिम हर। यानी नेक्स्ट पर्सन जो है, ऑडियंस जो है, उसके बारे में क्या कह रही है, या वो क्या उनका रिएक्शन है उस करेक्टर के बारे में। इसके थ्रू भी हमें पता चलता है करेक्टर की करेक्टरिस्टिक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा करेक्टर के बारे में। आई होप आप इसकी आपको ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।